इस समय आप दर्शन कर रहे हैं कुशा घाट के। यहीं पर ही कर्म इत्यादि और पितृ तर्पण किया जाता है। हर हर गंगे हर हर महादेव, राधे राधे। 24 अगस्त का दिन है और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी, ताकि आप सभी को हर की पौड़ी के आज के ताज़ा दर्शन करवा सके। तो आइए सबसे पहले आप सभी माँ गंगा जी के ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा लीजिए। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं माँ गंगा जी की बड़ी धारा के। देख सकते हैं कि आज भी माँ गंगा जी का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। माँ गंगा आज भी अपने पूरे आवेग में बह रही है। गंगा जी में रेत और मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की, तो पूरे आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। लगता है आज भी बारिश होने वाली है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको हर की पौड़ी के सभी घाटों की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाथी पुल के माध्यम से भी लगातार श्रद्धालु हर की पौड़ी की ओर जा रहे हैं। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं विष्णु घाट के। देख सकते हैं कि विष्णु घाट पर भी बहुत ज़्यादा श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और लगातार माँ गंगा के जल में स्नान कर रहे हैं। बता दें कि विष्णु घाट भी हरिद्वार के सबसे लंबे घाटों में से एक है। 2 से 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला यह घाट स्नान करने के लिए सबसे उच्च घाटों में से एक है, क्योंकि ठीक इसी के पीछे हाईवे है। हाईवे से सबसे पास में आपको विष्णु घाट ही मिल जाएगा। तो जो भी श्रद्धालु 2 पहिया वाहनों से यात्रा करते हैं, उन सभी के लिए विष्णु घाट सबसे उत्तम घाट है, क्योंकि यहाँ तक आपके 2 पहिया वाहन आसानी से पहुँच जाएंगे। और जो श्रद्धालु रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से रिक्शा के माध्यम से आते हैं, वह सभी श्रद्धालु यहीं पीछे बने रिक्शा स्टैंड तक पहुँच जाएंगे। रिक्शा वाले आपको इसी गेट के ठीक पीछे रिक्शा स्टैंड तक छोड़ेंगे। हर की पौड़ी जाने के लिए आपको इस गेट से पार करते हुए ठीक सामने में हाथी ब्रिज मिल जाएगा। इसी हाथी ब्रिज के माध्यम से आप हर की पौड़ी के सुभाष घाट तक पहुंच जाएंगे, या फिर आप यहां से दाहिने ओर गौ घाट के माध्यम से भी मुख्य हर की पौड़ी तक जा सकते हैं। आज हम भी आपको गौ घाट के माध्यम से ही हर की पौड़ी के दर्शन करवाने वाले हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हर की पौड़ी पर आज भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आज 10 बजे के ताज़ा दर्शन। गौ घाट पर भी लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यही ठीक सामने है हाथी ब्रिज, और हाथी ब्रिज के खत्म होते ही सामने में बना है सुभाष घाट, और यहीं से आप ऊपर पहाड़ी पर बने मां मनसा देवी के मंदिर के दिव्य दर्शन भी कर सकते हैं। आप सभी ने दर्शन कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं हर की पौड़ी के सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट की ओर। फिलहाल आप देख सकते हैं कि गौ घाट पर लगातार श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि गौ घाट हरिद्वार के सबसे सुंदर घाटों में से एक है। यहाँ पर लगे बहुत से वृक्ष इत्यादि आपको तेज धूप में ठंडी ठंडी हवाएं प्रदान करते हैं, और तेज बारिश के समय यही वृक्ष आपके लिए बारिश से बचने का एकमात्र सहारा बनते हैं। देख सकते हैं कि फिलहाल गौ घाट पर भी अब श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बनना शुरू हो गई है। दोस्तों अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप भी हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से माँ गंगा के ऐसे ही ताज़ा दर्शन कर सके। अगर आप भी इस महीने भाग दौड़ भरी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, तो हरिद्वार सबसे अच्छा ऑप्शन है। माँ गंगा के इन घाटों में टहलने मात्र से ही आपकी स्ट्रेस और थकावट दूर हो जाएगी। ठंडी ठंडी हवाएं आपके दिल और दिमाग को तरोताज़ा कर देगी। गौ घाट से चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं शिव घाट पर।
देख सकते हैं कि शिव घाट से होते हुए ही हर की पौड़ी, नाई घाट और मालवीय घाट जाने का रास्ता है और आपको आगे हम इन सभी घाटों के दर्शन भी करवाएंगे। सबसे पहले आप महादेव के दर्शन कर लीजिए। कहा जाता है कि महादेव की जटाओं से निकलकर ही माँ गंगा हर की पौड़ी के इन घाटों तक पहुँचती है। जो जल महादेव की जटाओं को स्पर्श करके हरिद्वार पहुँच रहा है, उस जल में स्नान करना कितने सौभाग्य की बात है। शायद यही वजह है कि हर दिन माँ गंगा के इन घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में रहती है। लगभग सभी घाटों पर श्रद्धालु स्नान करते नजर आ जाएंगे। देख ही सकते हैं कि शिव घाट पर भी कितनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। बहुत से लोग माँ गंगा की तेज धारा में तैरने का प्रयास करते हैं। आप सभी से बार बार यही आग्रह रहेगा कि साइड पर लगी जंजीरों को पकड़कर ही स्नान किया करें, वरना आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है, क्योंकि इन दिनों माँ गंगा जी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। देख सकते हैं कि किस तरह कुछ श्रद्धालु ब्रिज की रेलिंग से बाहर निकलकर माँ गंगा जी में छलांग लगाकर तैरने का प्रयास करते हैं। आप सभी हरिद्वार आकर ऐसी गलती बिल्कुल ना किया करें। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं दीनदयाल पार्किंग और हाईवे से हर की पौड़ी की ओर आने वाले गेट नंबर 2 पर। अगर आप साइकिल रिक्शा के माध्यम से आते हैं तो साइकिल रिक्शा वाले आपको इस स्थान पर छोड़ेंगे, जो कि आपको 50 से 100 रुपये रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से यहाँ छोड़ने के लेंगे। और यहीं ठीक सामने आपको मिल जाता है शिव सेतु, और इसी शिव सेतु के माध्यम से आप पहुँचते हैं हर की पौड़ी के नाई घाट तक। तो आइए सबसे पहले आपको शिव सेतु से माँ गंगा के ताज़ा दर्शन करवाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर माँ गंगा जी का जल स्तर काफ़ी कम कर दिया गया है। साइड पर आपको पत्थर मिट्टी नज़र आ जाएंगे, जिसकी मुख्य वजह है कि भारी बारिश के समय माँ गंगा का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पीछे बने डैम से पहले से ही माँ गंगा पर बहुत कम जल को छोड़ा जाता है, ताकि हर की पौड़ी पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं के लिए कोई भी समस्या ना हो। ज़्यादातर जल नीलधारा की ओर छोड़ दिया जाता है। यहीं ठीक सामने है धनुष पुल। इस ब्रिज के माध्यम से भी लगातार श्रद्धालु हर की पौड़ी तक पहुंचते हैं। और वहीं धनुष पुल के ठीक सामने में है घंटाघर घाट, और यहीं पर है प्राचीन ब्रह्मकुंड घाट, महिला घाट, नाई घाट आदि। तो आइए चलते हैं और आप सभी को वहां के भी दर्शन करवाते हैं। परंतु सबसे पहले आप सावन के इस मौसम में पूरी हर की पौड़ी के दिव्य और नज़ारों का लाभ उठाइए। देख सकते हैं कि सावन के बाद पूरी हर की पौड़ी तरोताज़ा हो जाती है। पीछे बने पहाड़ पूरी तरह से हरे भरे नज़र आते हैं और हर तरफ का दृश्य बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है। देख सकते हैं कि शिव सेतु के माध्यम से भी बहुत से श्रद्धालु हर की पौड़ी तक जा रहे हैं। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य हर की पौड़ी पर। देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, यह है सुबह 10 बजे के हर की पौड़ी के ताज़ा दर्शन। अभी भी लगातार श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको घाटों के करीब और बिल्कुल करीब से ताज़ा दर्शन करवाते हैं। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं भागीरथी सेतु के ऊपर। भागीरथी सेतु आप सभी का हरिद्वार में स्वागत करता है। यहाँ से माँ गंगा के दर्शन और पूरी हर की पौड़ी के ताज़ा दर्शन होते हैं। तो आइए आप सभी इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठाइए। यहाँ से आप माँ गंगा के दर्शन बिल्कुल करीब से कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आज भी माँ गंगा जी के जल में उफान भरा हुआ है।
ये उफान भरी लहरें हैं और माँ गंगा में रेत और मिट्टी की मात्रा आज भी बहुत ज़्यादा है। यहीं से आप पूरी हर की पौड़ी के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि लगभग सभी घाट श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। हर तरफ लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यही ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं नाई घाट के। बता दें कि नाई घाट पर ही मुंडन और पिंडदान आदि किया जाता है। बहुत से गोताखोर रेलिंग पार करके मां गंगा के जल से सोने, चांदी और सिक्के निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको अन्य घाटों की ओर और दर्शन करवाते हैं ब्रह्मकुंड घाट, नाई घाट, महिला घाट आदि के। दोस्तों, अगर आप भी इस महीने वीकेंड में हरिद्वार आने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप सभी से आग्रह रहेगा कि वीकेंड में अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, क्योंकि वीकेंड में हर की पौड़ी के आसपास अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेहतर है कि आप कम से कम रूम एडवांस पर बुक करवा कर रखें, ताकि आपको और आपकी फैमिली को वीकेंड में यहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो। और अपने साथ रेनकोट और छाता ज़रूर लेकर आए, क्योंकि हर की पौड़ी का मौसम इन दिनों कभी भी बदल जाता है। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अपने साथ आए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखकर डाल दे। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी माँ गंगा की लहरें काफ़ी तीव्र गति से बह रही है, परंतु फिर भी बहुत सी माताएं रेलिंग पार करके स्नान कर रही है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर और वहाँ से भी ताज़ा ताज़ा दर्शन करवाते हैं। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं माँ गंगा जी की बड़ी धारा के। देख सकते हैं कि ये उफान भरी लहरें माँ गंगा के रौद्र रूप का आभास करवाती है। यह दर्शन आप कर रहे हैं धनुष पुल के ठीक सामने से। यहाँ पर भी बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बता दें कि हर की पौड़ी के लगभग सभी घाटों पर बहुत से चेंजिंग रूम बन चुके हैं, जिसमें स्नान के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि फिलहाल घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं अस्थि प्रवाह घाट के। अस्थि प्रवाह घाट पर भी बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, यहीं पर बना है महर्षि वाल्मीकि जी का सबसे प्राचीन मंदिर और यहीं पर है माँ गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर। अगर आप भी हरिद्वार यात्रा कर रहे हैं तो आप सभी इस प्राचीन मंदिर के दर्शन जरूर करें। यहीं से आप पूरी हर की पौड़ी के दिव्य दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। देख सकते हैं कि आज भी देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु माँ गंगा के इन घाटों पर स्नान कर रहे हैं। कहते हैं कि माँ गंगा के जल में सिर्फ एक बार डुबकी लगाने से माँ गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। शायद यही वजह है कि हर दिन हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में रहती है। देख ही पा रहे होंगे कि बहुत से श्रद्धालु बीचों बीच जाकर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि हर की पौड़ी पर माँ गंगा के जलस्तर को काफ़ी कम कर दिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को स्नान करने में कोई भी परेशानी ना हो। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मकुंड घाट के। बता दें कि ब्रह्मकुंड घाट ही हरिद्वार का सबसे प्राचीन घाट है और इसी घाट पर होती है माँ गंगा की दिव्य आरती। और यह आरती सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्यास्त के समय के अनुसार होती है। माँ गंगा की आरती देखने के लिए आपको सामने बनी इन सीढ़ियों पर बैठना रहता है, ताकि आपको सामने से दर्शन हो सके। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं घंटाघर घाट की।
देख सकते हैं कि घंटाघर घाट पर भी कितने ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु है। घंटाघर घाट पर तो आज पैर रख पाना भी मुश्किल है। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं मालवीय घाट पर। ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं मालवीय घाट के। मालवीय घाट पर भी लगातार श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। कह सकते हैं कि हर की पौड़ी के लगभग सभी घाट आज श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। हर तरफ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ जाएंगे। तो यह है फिलहाल हर की पौड़ी के घाटों की ताज़ा स्थिति। आप सभी घर बैठे ही धर्म नगरी के ताज़ा दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। बहुत से लोग चार धाम यात्रा से रिलेटेड कमेंट करते रहते हैं। आप सभी से यही आग्रह रहेगा कि बेहतर है कि आप इस महीने चार धाम की यात्रा अवॉइड करें, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश ज़्यादा होने से लैंडस्लाइड जैसी समस्या हमेशा बनी रहती है। चार धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर माह का माना जाता है। अक्टूबर के महीने में आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। याद रखें कि इस यात्रा के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है और रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकुल मैदान पर जाना होगा। वहीं पर आपका चार धाम का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ध्यान रखें, बिना रजिस्ट्रेशन के आप यह यात्रा बिल्कुल ना करें, वरना आपको आधे रास्ते से ही वापस भेज दिया जाएगा। फिलहाल इस समय हम पहुंच चुके हैं महिला घाट पर। देख ही सकते हैं कि महिला घाट पर भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से माँ गंगा के और माँ गंगा के इन घाटों के ताज़ा दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप भी धर्मनगरी से माँ गंगा के ऐसे ही ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य लोग भी आज के माँ गंगा के ताज़ा दर्शन कर सके। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।